हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट अरेंज द फॉलोइंग एज स्पेसिफाइड। नीचे जो दिया हुआ एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स हैं उनको जिस तरह से दिया उस तरह से हम लोग को अरेंज करना है। क्या क्या दिया हुआ है? LiCl है, LiBr है, LiI है। लिथियम का 3 कंपाउंड है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। इनमें किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है वो सबसे पहले, फिर जो जिसका कम है वो सबसे लास्ट में। ठीक है, तो उसी ऑर्डर में हम लोग को अरेंज करना है ये तीनों कंपाउंड को। तो आइए देखते हैं इसको कैसे अरेंज करेंगे हम लोग। इसमें जो की कंसेप्ट यूज होगा उसको एक बार देख लेते हैं। की कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग कोवैलेंट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग में अरेंज करना है। ठीक है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर किस चीज़ पर डिपेंड करता है? सबसे पहले कि यहाँ पर लिथियम का कंपाउंड है, तो यहाँ पर लिथियम और क्लोराइड है, लिथियम ब्रोमाइड है, लिथियम आयोडाइड है। ठीक है, तो लिथियम क्या करेगा, इसको जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको पोलराइज करेगा, और जितना ज़्यादा पोलराइज करेगा उतना अधिक उसका कोवैलेंट कैरेक्टर रहेगा। ओके, तो पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी दोनों दो अलग चीज़ होता है। पोलराइजिंग पावर किसी पर डिपेंड करता है, अगर स्मॉल कैटायन है तो उसका पोलराइजिंग पावर हाई होगा, और जो एनायन है उसके लिए लार्ज साइज चाहिए। यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे ज़्यादा साइज आयोडीन का होता है, इसलिए इसका पोलराइजेबिलिटी सबसे हाई होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लार्जर द साइज ऑफ कैटायन, larger the size of anion, higher will be its polarizability and higher will be its covalent character। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो कोवैलेंट कैरेक्टर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को 3 कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, एक हम लोग का लिथियम क्लोराइड है, दूसरा लिथियम ब्रोमाइड है, और तीसरा लिथियम आयोडाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर लिथियम का साइज तो बहुत छोटा है। ठीक है, लिथियम का साइज छोटा है तो इसलिए वो इजीली जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ पर इस चीज़ को लिख लें, lithium ion has a smaller size so it can easily dissort the electron cloud of an ion, electron cloud of an ion। okay, hence lithium halides have partial covalent character। okay, लिथियम का तो हो गया, साथ में यहाँ पर 3 कंपाउंड दिया। ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइन। ठीक है, सो an ion with higher size can easily be distorted। यहाँ पर जो आयोनिक साइज हम लोग को जो 3 कंपाउंड है उसमें क्या क्या है? क्लोराइड है, इससे बड़ा क्या होता है? ब्रोमाइड होता है, इससे बड़ा क्या होता है? आयोडाइड होता है। तो यहाँ से हम लोग के इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीजेज। ठीक है, तो जिस तरह साइज इंक्रीज करेगा उस तरह उसका पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा, उसी तरह से कोवैलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आयोडीन का साइज सबसे अधिक होता है, तो लिथियम आयोडाइड सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा, कोवैलेंट हो जाएगा, फिर लिथियम ब्रोमाइड, देन लिथियम क्लोराइड। तो जो फाइनल ऑर्डर हम लोग का होगा वो क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर का लिथियम आयोडाइड का सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा लिथियम ब्रोमाइड का, फिर हो जाएगा लिथियम क्लोराइड का। ये किस चीज़ का ऑर्डर है? ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया था? हम लोग को 3 कंपाउंड दिया गया था, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। ठीक है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर में हमको सजाना था। तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? लार्जर द साइज ऑफ एनायन, हायर विल बी इट्स पोलराइजेबिलिटी। जितना कैटायन एनायन का साइज अधिक होगा उसका पोलराइजेबिलिटी उतना अधिक होगा, उसी वजह से उसका कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। यहाँ पर लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है तो इसके लिए ईजी होता है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको डिसॉर्ट करना। अब बच गया ब्रोमीड, क्लोरीन और ये आयोडीन। ठीक है, तीनों में से हम लोग को किस ऑर्डर में अरेंज करें? तो सबसे बड़ा जिसका साइज है आयोडीन का वो ईजिली डिसॉर्ट होगा, उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीड। तो जो लिथियम आयोडाइड होगा सबसे अधिक कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, उसके बाद लिथियम ब्रोमाइड का, फिर लिथियम क्लोराइड का। ओके, so the final order of covalent character will be lithium iodide, then lithium bromide, then lithium chloride in decreasing order। Hope you understood it well. Best of luck।